नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जादव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल बेसिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए है, ताकि उनको चैप्टर्स का मीनिंग और पोएम का मीनिंग समझें। ओके, सो अभी है सब्जेक्ट हमारा मराठी। स्टैंडर्ड है एसएससी मतलब 10th बोर्ड। ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, सो आज की हम लोग एक पोएम देखेंगे 5th नंबर की, 2 दिवस। 2 दिवस मतलब 2 दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो 2 दिवस। 2 दिवस का जो लेखक है उनका कवि है, कवि का नाम है नारायण सुर्वे। ओके, उनका जन्म हुआ है 1926 ते 2010। ओके, मतलब जन्म हुआ है उनका 1926 और मृत्यु हुई है 2010 में। नारायण सुर्वे ये बहुत ही ग्रेट पोएट है, लेखक है। ओके, उनका नाम आपने सुना होगा। कहाँ पे सुना था? हमने शाल ये चैप्टर पढ़ा था और शाल में हमने नारायण सुर्वे ये नाम पढ़ा था। ओके, आपको अगर याद आ रहा है तो ठीक है। सो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। ये येलो जो पार्ट होता है उसको प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है। प्रथित यश कवी, ऐसा गा मी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे। मतलब ये जो नाम मैंने बोले वो उनके कविता संग्रह है और वो सबसे फेमस कविता संग्रह है नारायण सुर्वे के। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी निवेदनात्मक संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, बोलीभाषेशी जवळीक असणारी, गद्यांच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। मतलब उनके लिखने के शैली के बारे में बोला है कि वो किस तरह से लिखते हैं। ओके, कामगार जीवनाची सुखदुःखे त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। कामगार मतलब एज अ वर्कर, एक कामगार का जीवन कैसा होता है, उसके जो सुख दुख होते हैं वो ज़्यादा करके उनके लेखन में देखा गया है। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारलेली आहे। मतलब मैनकाइंड, ह्यूमन मतलब जो इंसान है, इंसानियत पे उन्होंने, उनकी बहुत श्रद्धा है और उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी है। अभी इस पोयम में क्या है वो सुनते हैं। या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। ओके, तो इस पोयम में उन्होंने बोला है कि 2 दिन राह देखने में चले जाते हैं, 2 दिन दुख में चले जाते हैं। और ये जो 2 लाइन है, ओके, वो जीवन का जो सत्य है, वास्तव मतलब जो रियलिटी है जीवन की, वो बताती है। बाद में उन्होंने ऐसा भी बोला है कि भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। मतलब भाकरीचा चंद्र मतलब भाकरी गोल होती है, भाकरी मतलब वन काइंड ऑफ चपाती, ओके, जो चावल के आटे से बनती है। तो उसका चांद मतलब इतनी हाफ, अगर भाकरी मतलब हाफ अगर चपाती भी मिले तो मतलब उसमें ही जो वर्कर होता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उतना कमाते कमाते ही। तो ऐसी जो भीषण जीवन सत्य, मतलब ऐसा जो एकदम डिफ़िकल्ट लाइफ का सत्य है वो भी उन्होंने उनके पोयम में बोला है। ओके, और इस जीवन की ये जो जीवन की शाला है, पाठशाला है, तो उसमें दुख पचवून मतलब दुख को, और जो भी दुख है उसको क्या करते, पचवून मतलब डाइजेस्ट करना है और जीना है। दुख को समझ के हमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी जीनी है, वो उन्होंने बताया है। शुरुआत करते हैं पोयम के बारे में। पोयम आप बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि पोयम की लैंग्वेज इजी से नहीं समझ में आती है एज़ कंपेयर चैप्टर। ओके, तो आप उसको अच्छे से समझिए क्योंकि आपको एप्रिसिएशन भी लिखना होता है। पोयम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंजा वाइज वो भी आपको लिखने होते हैं, तो इसके लिए पोयम बहुत अच्छे से समझिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। मतलब लेखक के 2 दिन राह देखने में चले गए, 2 दिन दुःखात मतलब 2 दिन दुख में चले गए।
हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. अभी मैं हिशोब मतलब मैं अभी हिसाब किताब कर रहा हूँ. किती राहिले डोईवर उन्हाळे मतलब कितने अभी, उन्हाळा मतलब समर. ओके, कितने जो समर का सीज़न है, उन्हाळे मतलब ये एक सिंबलाइज किया है कि धूप. ओके, मतलब कितने धूप के साल मेरे सर पे है, मतलब कितना अभी दुख झेलना है, कितना मुझे हार्डवर्क करना है. तो इसका मैं अभी हिसाब किताब कर रहा हूँ. सैकड़ों वेळा चंद्र आला मतलब हजारों टाइम मैंने चांद को देखा, चांद आया. तारे फूले, तारे मतलब स्टार्स. ओके, तारे मैंने फूले हुए मतलब ब्लॉसम हुए हुए मतलब तारे मैंने देखे आसमान में. रात्र धुंद झाली मतलब रात भी नशीली मैंने देखी. ओके, ये सब मैंने देखा मेरे लाइफ में. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. पर जो भाकरी मैंने मतलब आपको बताया कि वाइट फ्लोर, सॉरी, राइस फ्लोर की जो चपाती होती है उसको भाकरी बोलते हैं मराठी में. ओके, चावल की रोटी को. तो उसका सिर्फ चांद, चांद मतलब आधी रोटी, वो खाने के लिए, वो मिलने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की. मतलब मैंने इतना काम किया सिर्फ आधी रोटी के लिए. मतलब इतना मेरा लाइफ क्रिटिकल है, इतने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है कि सिर्फ आधी चपाती के लिए भी मुझे इतना काम करना पड़ता है. मतलब इतना काम करने के बाद ही मुझे सिर्फ नसीब में आधी भाकरी मतलब क्या, आधी रोटी मिल जाती है. इतना मेरा जो लाइफ है वो दुख भरा है, ऐसे लेखक बोल रहे हैं, सॉरी कवि बोल रहे हैं. बाद में है, हे हाथ माझे सर्वस्व, मतलब मेरे जो ये दो हाथ है वही मेरे लिए क्या है, पूरा सर्वस्व है. मतलब सब कुछ जो है वो मेरे ये हाथ है. दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, पर मेरे जो ये हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी के पास रहे. मतलब गरीबी में ही मेरे हाथों का यूज़ हुआ मेहनत करने के लिए. गहाण का मतलब है किसी के इधर उधार रखना कोई चीज़. ओके, उधारी पे हम लोग छोड़ देते हैं ना, कि इसके बदले में मैं ये लेता हूँ. तो वैसे ही गरीब, मेरी परिस्थिति इतनी गरीब है कि मेरे हाथ है वो हमेशा जो कष्ट करना है, काम करना है, तो उधर ही मेरे हाथ गरीबी में ही मेरे हाथ गहाण रह गए हैं. ओके, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. ओके, तो कभी कभी क्या बोल रहे, कभी कभी माना उंचावलेले, इसका मतलब है कि कभी कभी इन हाथों के वजह से ही हमने बहुत सारा कुछ काम किया. ओके, कधी कधी कलम झालेले, तो कभी कभी यही हाथ क्या हुए, कभी कभी इन्हीं हाथों ने कुछ काम नहीं किया, क्यों, मतलब कुछ काम नहीं कर सकते. ओके, ऐसी भी परिस्थिति आई. हर घड़ी अश्रू वाळविले नाहीत, मतलब हर घड़ी जब भी मैं रोता था, ओके, दुख के वजह से कि मेरी लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, मैं कितना भी काम करूँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो आंसू आते थे आँखों से. और हर घड़ी क्या मेरे आंसू ऐसे सूख नहीं गए मेरे गालों पे. ओके, जब भी वो बहते थे, पर ऐसे ही भी कुछ क्षण आए, मतलब ऐसे भी कुछ मोमेंट आए थे, तब मेरे जो अश्रू थे, मतलब मेरे जो आंसू थे, वो मेरे मित्र बन के मुझे उन्होंने सहाय किया. सहाय मतलब हेल्प की. ओके, मतलब ये बता रहे हैं, इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है और उसका मीनिंग बहुत अलग है, तो आपको वो अच्छे से समझनी होगी. सो लेखक बोल रहे हैं कि कभी कभी, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि आंसू हमें दुख ही देते हैं. कभी कभी आंसू हमें बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ताकत, बहुत सारा विश्वास, होप्स देते हैं. तो मेरी भी साथ ऐसा ही हुआ कि दुख भरी ज़िंदगी थी. मेरे हाथ पूरे दिन काम करने में चले जाते थे, जैसे कि मेरे हाथ खुद के नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए भगवान ने बनाए हैं, ऐसा मुझे कभी कभी फ़ील होता था. उसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता था, मेरे आंखों से आंसू आते थे, पर वो हर बार गालों पे आके सिर्फ सूखते नहीं थे. तो कभी कभी वो मेरे मित्र बन जाते थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं नए से शुरुआत कर सकता हूँ, बहुत और कष्ट कर सकता हूँ और आगे मैं
बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, तो मुझे वो होप्स भी देते थे। ओके, ऐसा है इसका मीनिंग। आगे बोला है, दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो। मतलब हर समय मैंने दुनिया, दुनिया मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसका ही मैंने विचार किया। ओके, कि क्या है, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या चालू है, मेरा क्या चालू है। ओके, मतलब हर बार समाज के प्रति मैंने विचार किया। अगा जगमय झालो, अगा जगमय झालो मतलब उसमें ही, मतलब जग में, संसार में मैं खो गया। दुख पेलावे कसे, मतलब जो मेरा दुख है, ओके, जो मेरा दुख दर्द है वो कैसे हैंडल करना। पेलावे इसका मतलब है वो कैसे मैं हैंडल करूँ। पुनः जगावे कसे, फिर से मैं नई उम्मीद के साथ कैसे लाइफ स्पेंड करूँ। याच शाळेत शिकलो, मतलब ये जो संसार रूपी जो पाठशाला है, संसार रूपी जो ये स्कूल है, तो इस जग में ही मैंने सीखा कि खुद को कैसे संभालना है और कैसे मतलब कैसे नई तरीके से फिर से ज़िंदगी शुरू करनी है। झोतबट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले। तो पोलाद ना एक मेटल होता है। ओके, पोलाद एक मेटल होता है जिसमें आयन मतलब लोखंड, ओके, लोहा और स्टील ऐसा कुछ मिक्स होके पोलाद नाम का एक अलग धातु बनता है। और वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब लोहे से भी ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। ओके, एलॉय होता है वो। ओके, दो कुछ धातु का मिश्रण करके बनता है। तो लेखक उसका कंपैरिजन खुद के साथ कर रहे हैं, मतलब कवि खुद के साथ कंपेयर करे। वो बोल रहे कि जोत बट्टी, जोत बट्टी मतलब जहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जाता है। ओके, तो उसको भट्टी बोलते हैं। ओके, बेसिकली तो वहाँ पे जोत बट्टी के यहाँ पे मतलब मेरी जो हालत है वो जोत बट्टी के में, जैसे जो पोलाद होता है वो हमेशा पोलाद ये ऐसा मेटल होता है, वो जितना आप उसको आग में रखोगे और उसको जितना आप बर्न करोगे, ओके, शेकावे मतलब आप उसको जितना ज़्यादा बर्न करोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो लेखक बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम से मैं हमेशा लड़ता हूँ, रोता हूँ, फिर से नए उम्मीद के साथ मैं फिर से आता हूँ, फिर से वही चीज़ चालू रहती है मेरे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ना, इन बहुत सारे दुख के वजह से मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। ये जो मेरा जो आयुष्य मेरा जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया बन चुका है, क्योंकि मैंने हर दर्द से सामना करना सीख लिया है। और फिर भी मैं दुखी नहीं रहता, फिर भी मेरे अंदर कुछ नया आ जाता है, नया मोटिवेशन आ जाता है और ज़िंदगी में एक अलग नज़रिए से मैं देखना सीख गया हूँ अभी। तो फिर से वो लास्ट में बोलते हैं, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले। फिर से ये बोलते कि मेरे 2 दिन हमेशा इंतज़ार में रह जाते कि कब अच्छे दिन आएंगे, और 2 दिन हमेशा मेरे दुख में जाते हैं। जैसे कि मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम होती है तो 2 दिन मेरे दुख में जाते हैं, 2 दिन ऐसे होप्स में चले जाते हैं कि कभी तो ठीक होगा कुछ लाइफ में। तो ऐसे ये जो पोयम है वो उन्होंने लिया है ऐसा गामी ब्रह्म, इस किताब से ये उन्होंने पोयम लिए। इस किताब का हमने नाम यहाँ पे पढ़ा था स्टार्टिंग में। ओके, तो ये कविता संग्रह है। आपको एप्रिसिएशन में ये लिखना होता है, इसके लिए मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो आई होप आपको ये 2 दिन जो कविता है वो समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही रियलिटी, ये जो कवि है नारायण सुर्वे, उन्होंने बहुत मतलब ये कविता बच्चों को किस लेवल तक समझ में आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों ने इतना सारा दुख में भी नहीं देखा है जितने इस पोएट ने कविता में मेंशन किया है। पर उनके पेरेंट्स को आई होप पता चला होगा कि कितने दुख भरे दिन होते हैं और लोग कितने टूटते हैं, फिर संवरते हैं, नए उम्मीद के साथ फिर से खड़े होते हैं, फिर कुछ कोशिश करते हैं। तो लाइफ की ये रीति है कि हमें ऐसा ही करना होगा अगर हमें जीना है। ओके, हमें कहाँ पे सेटल होना है तो आपको ये सब ढालना होगा। मतलब संसार में आपको संसार के रूप के हिसाब से खुद को ढालना होगा। तो ये बात इस कविता में जो कवि है उन्होंने समझाई है। ओके, और उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
शेयर कीजिए, मतलब जो वीडियो है बहुत अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए, नए वीडियो का जब भी मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।